अगला एग्जाम्पल लेते हैं 11 का डी, चौथा पार्ट। ठीक है, इस पार्ट में भी हमारे पास 4 थिन यूनिफॉर्म रॉड्स दी गई है। मान लेते हैं कि यह पहला यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास क्या है, कैपिटल एम, और लेंथ क्या है, कैपिटल एल है। यह दूसरा यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास क्या है, कैपिटल एम, और लेंथ क्या है, कैपिटल एल है। यह तीसरा यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास कैपिटल एम और लेंथ क्या है, कैपिटल एल है। यह चौथा यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास कैपिटल एम और लेंथ क्या है, कैपिटल एल है। चारों रॉड्स के इंड्स को आपस में ज्वाइन करके यह स्क्वायर बना दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। और हमें बोला गया है कि उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए जो इस स्क्वायर के डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे होकर गुजर रहा है और इस स्क्वायर के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो हमें यह पता है कि स्क्वायर के पास 2 डायगोनल होंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि यह हमारे पास पहला डायगोनल है, यह हमारे पास पहला डायगोनल है। ठीक है, क्लियर है? तो पहला डायगोनल है और यह हमारे पास कौन सा डायगोनल होगा, यह हमारे पास दूसरा डायगोनल होगा, डायगोनल से गुजरने वाला एक्सिस है। क्लियर है? ठीक है, तो यह हमारे पास एक डायगोनल हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यह हमारे पास दूसरा डायगोनल हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यह हमारे पास पहला एक्सिस हो गया, यह हमारे पास दूसरा एक्सिस हो गया। क्लियर है? और प्रश्न में बोला क्या है कि इन दोनों डायगोनल, अच्छा एक चीज और जानते हैं कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है आपस में 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो हमें यह भी पता चल गया कि यह एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यह भी एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यह भी एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। यह भी एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है? ठीक है। और हमें यह बोला गया है कि उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए जो एक्सिस कहाँ से होकर गुजर रहा है, डायगोनल की इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि यहाँ से होकर गुजर रहा है। क्लियर है? और क्या है, इस स्क्वायर जिस प्लेन में है उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं कि यह स्क्वायर जो है वह किस प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, ये ऐसा होगा। यह पेन, ग्रीन वाला जो पेन है वह कहाँ से होकर गुजर रहा है, डायगोनल के नंबर 1 और डायगोनल नंबर 2 के इंटरसेक्शन पॉइंट्स होकर गुजर रहा है, और स्क्वायर के प्लेन पर यह क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो इस एक्सिस के अबाउट हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर? ठीक है। तो फिगर में इस एक्सिस को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, तो फिगर में इस एक्सिस को दर्शाते कैसे हैं, तो यहाँ पे एक डॉट दे देते हैं और उसको एक सर्किल से घेर दे देते हैं। यह हमें क्या बताएगा, यह उस एक्सिस को बताएगा, यह डॉट और यह सर्किल मिलके जो एक्सिस इसके से इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है और इस पॉइंट वाला जिस प्लेन में है उस प्लेन पर क्या है, यह परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो हमें इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर? ठीक है। तो अगर इसको हम x मान ले, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हम लोग अगर यह एक्सिस और यह एक्सिस दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, और वह किसके प्लेन में है, इस स्क्वायर के प्लेन में है। क्लियर है? तो यदि इसको हम x माने, x एक्सिस माने, तो इसको हम क्या मानेंगे, y एक्सिस मानेंगे, क्योंकि x और y के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, तो यह 90 डिग्री है। क्लियर? ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट हमने इस एक्सिस के अबाउट पिछले वाले वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है, वो हमने कितना पाया है 2/3 ml²। क्लियर? क्यों? क्योंकि वह एक्सिस उस समय पाया है, आप उसको देख सकते हैं। क्लियर है? तो इस एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हम लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं Ix, और Ix होगा कितना, 2/3 ml²। क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में हमने यह सीखा है कि कोई भी एक्सिस इस मतलब इस तरह के सिस्टम के डायगोनल से होके गुजरे तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/3 ml² ही होता है। क्लियर है? तो ठीक देखेंगे यह भी एक्सिस जो है कि कहाँ से होके गुजर रहा है, इस स्क्वायर के, इस सिस्टम के डायगोनल से ही होके गुजर रहा है, तो इसके बाद भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/3 ml² ही होगा। क्लियर है? क्योंकि यह भी तो एक डायगोनल से ही एक्सिस गुजर रहा है। क्लियर है? तो इस एक्सिस के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का अगर Iy माने तो Iy होगा कितना, क्योंकि y एक्सिस है तो y एक्सिस के बाद Iy मानते हैं, तो Iy होगा कितना, 2/3 ml²। क्लियर है? क्योंकि यह भी y एक्सिस भी कहाँ से होकर गुजर रहा है, इसके डायगोनल से ही होकर गुजर रहा है। तो हमने पीछे यह साबित किया है कि इस तरह के सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायगोनल से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट कितना होता है, 2 ml² 2/3 ml² होता है। क्लियर है? यह पीछे हमने साबित किया है, आप उसे देख सकते हैं। क्लियर है? तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना होगा, 2/3 ml² ही होगा। क्लियर? ठीक है। क्यों? क्योंकि यह भी एक्सिस जो है कि कहां से गुजर रहा है, इस स्क्वायर के डायगोनल से होकर गुजर रहा है। क्लियर? ठीक। और तीसरा एक्सिस हमारे पास कैसे दिया गया है, कुछ इस तरह से दिया गया है। यह एक्सिस क्या है,
इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, क्लियर है। और प्लेन के क्या है, प्लेन पर के बाहर है, ठीक है, एक्स और वाई के प्लेन पर परपेंडिकुलर है, क्लियर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इसको क्या बोलेंगे, अगर यह एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है तो यह ऑटोमेटिक कौन सा एक्सिस हो जाएगा, जेड एक्सिस होगा। तो जेड एक्सिस के अबाउट अब हम क्या लगा देंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन इस सिस्टम के प्लेन में है और यह जेड एक्सिस क्या है, प्लेन पर परपेंडिकुलर है, क्लियर है। तो जो दो एक्सिस प्लेन में होता है उसके उस अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यानी कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, इस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आई वाई है, इन दोनों का जो सम होता है वह किसके बराबर होता है, इस एक्सिस के अबाउट बराबर होता है। यह कौन सा एक्सिस हमने माना है, जेड एक्सिस माना है, तो हम लोग बराबर क्या लिखेंगे, आई जेड, यानी कि हमको इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना था, क्लियर है। तो आई जेड कितना होगा हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। यह कौन सा थ्योरम है, यही थ्योरम कहलाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्लियर है। तो आई एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2/3 ml² प्लस आई वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, 2/3 ml² बराबर क्या लिखेंगे, आई जेड, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो डेट इज इक्वल टू आई जेड बराबर क्या आ जाएगा, 2 2 4 4/3 ml², क्लियर। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे कैलकुलेट किए हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को लगा करके कैलकुलेट किए हैं, क्लियर है। तो बस आपको यह सोचना है कि हम कैसे इजीली किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है, दूसरा मेथड भी हम यहाँ पे डील कर ही देते हैं, क्लियर, ठीक। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, सेकेंड मेथड हम डील कर देते हैं इसको। सेकेंड मेथड, ठीक है, यह हमारे पास 4 रॉड था, चारों रॉड्स के इंड्स को हमने ज्वाइंट करके, यह रॉड नंबर 1 था, यह रॉड नंबर 2 था, यह रॉड नंबर 3 था, यह रॉड नंबर 4 था, सभी का मास m और l था, यह भी मास m और l था, यह भी मास m और l था, लेंथ मास m और लेंथ क्या था, l था, ठीक है। हमें क्या बोला गया था, हमें उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोला था जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो मान लेते हैं कि यह मेरा फर्स्ट डायगोनल है, ठीक है, और यह मेरा सेकेंड डायगोनल वाला से गुजरने वाला एक्सिस है, ठीक है, या सेकेंड डायगोनल से गुजरने वाला एक्सिस है, ठीक है। और एक्सिस हमको दिया कैसे गया है क्वेश्चन में, कुछ इस तरह से दिया गया है, यह मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि एक्सिस कैसे दिया गया है, ये ऐसे दिया गया है, ठीक है। दोनों डायगोनल्स का यह इंटरसेक्शन पॉइंट है यह, और उस पर यह क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इस एक्सिस से, यह मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है, यह मेरा एक्सिस ऑफ, ये तो समझ गया ना डॉट का क्या मतलब है, यहाँ से एक्सिस गुजर रहा है और यहीं से एक्सिस गुजर रहा है और इस प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि कुछ इस तरह से है, यह डॉट कुछ इस एक्सिस को दिखा रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो इससे यह डिस्टेंस हमें पता होता है कितना होता है, इससे यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता होता है कि इस पॉइंट, हमने 10वां क्लास में यह पढ़ा है कि यह जो डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट, स्क्वायर के केस में डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वहाँ से यह जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वह होता कितना है हमें पता है, कितना होता है, इस लेंथ का हाफ। तो यह पूरा लेंथ क्या है, l है, तो यह कितना लेंथ हो जाएगा, l/2, ठीक है। तो बड़ा लिखते हैं, कितना हो जाएगा, l/2, ठीक है। तो हमें यह पता चल गया कि अगर मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट, इस रॉड नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I2 मान लेते हैं, तो I2 कितना होगा, तो यहाँ से पैरेलल एक एक्सिस ले लेते हैं, यह एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर ICM बोले तो क्या होगा, ICM प्लस रॉड का, इस रॉड का टोटल मास कैपिटल M इंटू इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस एक्सिस, ब्लैक वाला एक्सिस और ग्रीन वाले एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, l/2 है, तो इंटू क्या लिखते हैं, l/2 का स्क्वायर। और ICM होगा कितना, क्योंकि यह जो एक्सिस है वह कहाँ से गुजर रहा है, इस रॉड के, रॉड नंबर 2 के, यह कौन सा पॉइंट होगा, यह जो पॉइंट होता है मिड पॉइंट होता है, यह आप लोग उसमें सीखेंगे, 10वां क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ से जो भी परपेंडिकुलर डालते हैं इस पॉइंट से, तो वह मिड पॉइंट से होकर गुजरता है, और यही मिड पॉइंट क्या होगा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा। क्यों, क्योंकि यह रॉड कैसा रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, क्लियर है। तो ICM कैसे कैलकुलेट करेंगे, ICM जो होगा वह रॉड का, यह ICM क्यों बोले हैं, क्योंकि यह जो पॉइंट है और यह जो एक्सिस है, यह जो एक्सिस है इस 2 नंबर रॉड के मिड पॉइंट से होकर गुजर रहा है और लेंथ पर क्या परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/12। हम पढ़े हैं यह कोई यूनिफॉर्म रॉड है, M और L, इसका सेंटर ऑफ मास है
और एक्सिस सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरे तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, रॉड का मास m l स्क्वायर अपॉन 12। क्लियर है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड नंबर 2 का कितना होगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होगा। तो ICM के जगह पे क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा, LCM 12 आ जाएगा। तो एम एल स्क्वायर प्लस 3 एम एल स्क्वायर, तो डेट इज इक्वल टू 4 एम एल स्क्वायर अपॉन 12। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 3 एम एल स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर 4 3 12 एम एल स्क्वायर अपॉन 3। तो I बराबर I2 कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 3। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 3। तो यह भी डिस्टेंस कितना, यहाँ से अगर हम यह भी डिस्टेंस लेंगे, यह भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, l/2। क्लियर है, सब होता है, हम लोग ये पढ़े हैं। यह भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, l/2। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो यह भी परपेंडिकुलर कितना होगा, l/2। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना आएगा, इतना ही आएगा। क्लियर। तो I1 भी कितना हो जाएगा हमारे पास, एम एल स्क्वायर अपॉन 3। सेम तरीका से कैलकुलेट करेंगे। इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, यह कौन सा पॉइंट होगा, इस एक नंबर रॉड का मिड पॉइंट होगा, और हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट होगा यानी सेंटर ऑफ मास होगा। तो इस ब्लैक वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 हो जाएगा। अब प्लस क्या करेंगे, रॉड का टोटल मास m इंटू l/2 का स्क्वायर, सेम करेंगे। क्लियर है। तो एम एल स्क्वायर अपॉन 3 I1 हो जाएगा। फिर इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इसका भी देखेंगे तो क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि मास m है, लेंथ l है, और यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना l/2 है। तो I3 अगर मान लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट इसको अगर I4 मानेंगे तो ये भी देखते हैं कि इसका भी मास क्या है, m है, लेंथ क्या है, l है, और इस एक्सिस इसकी दूरी कितना है, l/2 है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इतना ही आएगा। क्लियर। तो हम मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I4 है। तो I4 कितना आएगा, बोलो, एम एल स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर। तो इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, हम लोग करेंगे क्या, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी चारों को हम लोग जोड़ देंगे। तो हमने I1 I2 I3 I4 कैलकुलेट कर ही लिया है। तो I1 हम सब हमारे पास क्या है, एम एल स्क्वायर अपॉन 3 ही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, 4 एम एल स्क्वायर अपॉन 3I बराबर। क्लियर है, सेम रिजल्ट हमें पता चल गया ना। ठीक है। तो इतना हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम केवल हम लोग इस एक्सिस के अबाउट किसी एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे और देखेंगे कि बाकी रॉड का मास भी सेम है, लेंथ भी सेम है, और यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम है। तो सभी रॉड्स का क्या होगा, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, इसीलिए हम सिंपली डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है। हम करेंगे क्या, इस तरह के क्वेश्चन में एक्सिस के बाद किसी एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है। और देखेंगे कि सभी रॉड सेम तरह के तो नहीं है, तो सभी रॉड से सेम तरह के हैं और सभी रॉड से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम ही है, तो हमको एटलीस्ट हम लोग फाइनली क्या रिजल्ट मिलेगा, सेम ही मिलेगा। तो हम लोग एक कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी कैलकुलेट नहीं करेंगे, बाकी सोच करके हम लोग सिंपली लिख देंगे। क्लियर है। ओके। तो आप इस एग्जाम्पल को एक बार देखिएगा, समझिएगा और खुद से ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।